चलिए आज हम लोग VB.NET में बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्विच केस के बारे में। स्विच केस एक इफ एल्स का अल्टरनेट है जो कि हम लोग बना सकते हैं कंडीशनली इस्तेमाल करने के लिए। मान लो कि कुछ रोल नंबर है, जैसे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 पे कुछ स्टूडेंट का नाम है जिसको हम लोग कंडीशनलाइज करना चाहते हैं। तो पहले एक वेरिएबल बना लेंगे डिम, जिसका नाम रोल नंबर एज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पे रोल नंबर का डेटा यूज़र से लेने के लिए, रोल नंबर डेटा यूजर से लेने के लिए तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर रोल नंबर, ठीक है। और ये रीड की रीड लाइन की मदद से, की नहीं लाइन, रीड लाइन की मदद से रोल नंबर स्टोर कर लेंगे। अब कैसे? क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट लगाएंगे। देखो इसमें स्विच केस नहीं होता है, सिलेक्ट केस होता है। स्विच केस की जगह पे इसका नाम है सिलेक्ट केस। तो सिलेक्ट कीवर्ड लगाना है और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देना है जिसके साथ तुम कंडीशन लिखने चाहते हो। एंटर मार दोगे। उसके बाद केस नंबर 1 पे तुमको क्या रखना है, तो मान लो 1 डाला रहेगा तो क्या करना है, तो केस 1 में कंसोल डॉट राइट लाइन, अगर मान ली रोल नंबर 1 है तो फिर हम कह सकते हैं कि हेलो अमित, ये रोल नंबर 1 वाले का नाम लिख देते हैं। केस नंबर 2 हेलो अंकित। केस नंबर 3, इसमें ब्रेक नहीं लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक आपको अवॉइड करना है। कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो पूजा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसका जो डिफ़ॉल्ट है अगर लगाना चाहेंगे तो लिखेंगे केस एल्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाले के लिए लगाएंगे केस एल्स। और उसके बाद यहाँ पे कंसोल और कंसोल डॉट राइट लाइन, मतलब इसमें से कोई भी रोल नंबर नहीं डाला गया तब क्या होगा, तो रोल नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरह से मैसेज हो सकता है। और इसका जो इंड है, इंड सेलेक्ट से होगा। चलिए इसको हम चला के दिखाते हैं कैसे काम करेगा। देखो 4 नहीं था, नॉट फाउंड आ गया। अब देखो तो आ गया। तो इस तरह से सिलेक्ट और केस काम करता है। चाहो तो तुम इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद लूप में, ठीक है। अगर हम लूप की बात करें तो लूप इसमें कई तरह के वैरायटीज़ होते हैं। हम आपको लिस्ट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन तरह के लूप होते हैं, ठीक है। देखिए, तो लूप के सीरीज़ में हम आपको पहले बताएंगे डू लूप के बारे में, उसी तरीके से फिर फॉर नेक्स्ट के बारे में, यहाँ फॉर नेक्स्ट है, फिर फॉर ईच नेक्स्ट के बारे में, फॉर ईच नेक्स्ट के बारे में, और इसी तरीके से वाइल के बारे में, वाइल इंड वाइल होता है इस तरह से, इसके बारे में। तो ये टोटल 4 तरह के लूप्स हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डू लूप, फॉर नेक्स्ट लूप, वाइल लूप, फॉर ईच लूप और उसके वाइल इंड वाइल, ठीक है। तो ये चारों लूप को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डू लूप के बारे में बात करते हैं, तो हम इसके लिए ये पूरा का पूरा मेन खाली कर देते हैं ताकि इसके एग्जाम्पल को देखा जा सके। डू लूप एकदम बाकी लैंग्वेज में डू वाइल लूप की तरह काम करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 तरह के सिंटेक्स है, आप दोनों देख लीजिए कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं डिम ए एज, मान लो इंटीजर इज इक्वल टू, मान लो 10 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 10 से लेकर 20 तक चले, तो डू लगाया, डू लगा दे, एंटर करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर ए को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, जो कि ए का वैल्यू है। उसके बाद ए को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्लस प्लस करके कोई ऑपरेटर नहीं था, है ना, पढ़े हम लोग नहीं ना, तो यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 1 लगाना होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस, वही बात हो गया, 1 बढ़ा देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग लूप
जो शब्द यहाँ पे कीवर्ड लगा उसके बाद कंडीशन लगाएंगे वाइल लगा के, ठीक है, वाइल, और उसके बाद ए लेस देन 20 या लेस देन इक्वल टू 20, ये ऑपरेटर आपने पढ़ा था। देखिए, तो ये आपका एक डू वाइल लूप बन गया, जिसके बाद आप 10 से लेकर 20 तक का प्रिंट आउट देखेंगे। दिखा आपको? तो ये आपका यहाँ पे मैंने बनाया डू लूप की तरह। इस डू लूप की जगह पे यहाँ वाइल की जगह पे आप अनटिल भी लगा सकते हो। कैसे लगाना होगा इसके लिए? देखिए, हमको लिखना होगा अनटिल, अगर तो लिखेंगे अनटिल जब तक ए का वैल्यू क्या हो जाए तब तक चलता रहे। तो हम कह रहे हैं कि ए जब तक 20 ना हो जाए। इक्वल टू 2 बार नहीं लगता, एक ही बार लगता है, इसलिए एक ही बार। तो इसका मतलब हो गया कि ए तब तक चलता रहे जब तक 20 ना हो जाए। ये अनटिल में है, और वाइल में आपको लेस देन लगाना पड़ेगा। तो दोनों का आउटपुट सेम है। देखिए, तो आप यहाँ पे वाइल और अनटिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और बात यहाँ पे है कि ये कंपाउंड आप कर सकते हैं इस तरह से, प्लस इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। तो ये इसका भी फ़ोटो ले लो या आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये डू लूप का दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर लूप के बारे में। तो फोर लूप कैसे काम करता है वो देखो। तो देखो, ये फोर लूप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं एक वेरिएबल से, x एज इंटीजर इज इक्वल टू मान लो 100, ठीक है। और इस 100 को जो हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, हो सकता है कि आप वैल्यू यहाँ पे नहीं देंगे, आप नॉर्मली वेरिएबल बना लेंगे। और फोर बनाने के लिए आपको फोर लिखना होगा। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम बता दीजिए कि कौन सा वेरिएबल है। x कहाँ से शुरू करना है वो बताइए, 10 से 2 कहाँ तक जाना है वो बता दीजिए, बस हो गया। कितना आसान है, कहाँ से 2 लगा के कहाँ तक, ये बाकी लैंग्वेज से आसान है। और उसके बाद आप आराम से इसके बीच में बॉडी लिख सकते हैं, राइट लाइन, और इसमें लिख दीजिए क्या प्रिंट करना है। तो x को प्रिंट करना है, हो गया। देखो 10 से 20 तक। तो कितना आसान हो गया। फोर लूप में आप नॉर्मली वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लीजिएगा, वेरिएबल का वैल्यू पहला वाला दीजिए 10, 2 कहाँ तक जाना हो गया। अगर आप इसमें स्टेप जोड़ते हैं, देखिए स्टेप भी एक कमाल का चीज़ है। स्टेप लिख दिया, स्टेप लगाने के बाद आप यहाँ पे अगर 4 लिख दिए या 3 लिख देंगे, और ये हम कर देते हैं 50, ठीक है। तो 10 से 50 तक जाएगा, लेकिन 3 आगे बढ़ेगा। जैसे 10 के बाद 13 के बाद 16, ऐसे स्टेप बढ़ जाएगा। तो एक स्टेप बाई डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन ये अब इंक्रीमेंट कितना करेगा, 3 करेगा। नोटिस कीजिएगा आउटपुट में, देखिए 10, 13, 16, 19, यानी 3 आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप ओड नंबर या इवन नंबर निकालना आपके लिए और आसान काम हो गया। देखिए 10 से 50 के बीच में अगर आपको 2 से स्टेप आगे बढ़ेंगे, या अगर आप यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं और आप 50 तक जाते हैं और 2 आगे बढ़ते हैं, तो आपको सारा इवन नंबर नज़र आ जाएगा। देखिए, देखा आपने। और अगर मैं यहाँ से 1 से शुरू करूँ और वही 2 आगे बढ़े, तो क्या हो जाएगा, सारा ओड नंबर आने लगेगा। नोटिस करेंगे। तो ये वीडियो है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, एक एक करके आप आराम से चला सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। फोर लूप आपके सामने सिंटेक्स के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर ईच लूप के बारे में बात करते हैं। तो फोर ईच लूप काम करता है एरे के साथ, ना कि वेरिएबल के साथ। तो ये कैसे काम करता है वो भी यूज़ करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे बनाना पड़ेगा। फोर ईच को समझने के लिए एक एरे बनाकर काम करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम एक एरे बनाते हैं, आपके सामने देखिए डिम। एरे बनाने के लिए यहाँ पे एन, मान लो एरे का नाम एन एरे रख लेते हैं, ठीक है। छोटी ब्रैकेट लगाना होता है, बाकी लैंग्वेज C++ में बड़ी ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, उसके बाद एज डेटा टाइप बताइए क्या डेटा टाइप है, और उसके सामने उसका वैल्यू बताइए, जो कि कर्ली ब्रैकेट में बता सकते हैं आप। वहाँ भी कर्ली ब्रैकेट बता सकते थे, यहाँ भी बता सकते हैं। देखिए ये मेरा एरे हुआ। अब इस एरे को एक वेरिएबल रख लीजिए, सपोज, जो एक एक करके चलाएंगे, x एज इंटीजर मान लीजिए, ठीक है। अब आप इसका फोर ईच लूप बना रहे, तो फोर और ईच, फोर अलग और ईच अलग, स्पेस देके, ठीक है। और उसके बाद एरे का नाम क्या है, एन, वेरिएबल का नाम क्या है, x। उसके बाद इन कीवर्ड है, उसके बाद आपको लिखना होगा एन एरे, जो कि एरे का नाम होगा, और एंटर मार के आप बीच में कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसके बाद आप देखिए x। तो क्या होगा, जितना लूप में डेटा है उतना प्रिंट हो जाएगा एक एक के लिए। इसमें बताना नहीं पड़ेगा कितना से शुरू करें कितना में ख़त्म करें, बस एरे से ही आप शुरू करके ख़त्म कर सकते हैं। देखिए आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से इसको कहते हैं फोर ईच लूप। फोर ईच लूप आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लूप है वो है वाइल इन वाइल। उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये सिंटेक्स हम वाइल इन वाइल का करते हैं।
तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे फिर से, और उस वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं। तो डिम ए या एक्स एज इंटीजर, एक्स एज इंटीजर और इज इक्वल टू मतलब 10 से शुरू करना। उसके बाद वाइल लूप, नॉर्मल वाइल लूप के बारे में आप जानते हैं, इसमें कंडीशन जैसे लगाते हैं बाकी लैंग्वेज में वैसे ही यहाँ लगाना है, 20 तक जाना है या 19 तक जाना है वो अरेंज वाइल। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x, और ये x प्लस इक्वल टू 1 जितना आपको आगे बढ़ाना है। तो ये देखिए आपका हो गया काम। आउटपुट चेक कीजिए, 10 से 19 तक आ जाएगा। देखिए आ गया। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। देखिए ये जो कंडीशन यहाँ पे लगाए हुए हैं, देखा आपने यहाँ पे, सॉरी हो गया, ये यहाँ पर आपका कंडीशन यहाँ पे लग जाएगा, और अगर आप इक्वल टू लगा देंगे तो क्या होगा, 20 तक आ जाएगा। देखिए बहुत आसान, देखिए पूरा 20 तक आ गया। तो आपका जो लूप है, जितना वैरायटी है VB.NET में लूप का, सब एक एक करके बता दिए। सबका प्रैक्टिस कीजिए और सभी लूप के सिंटेक्स को अच्छे से समझिए, और इस एग्जांपल को हम लोग बाद में फर्दर यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक वीडियो और बनाएंगे आज हम, उसमें हम VB.NET का GUI इंटरफेस पे एक छोटा सा एडिशन का काम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में नहीं, बस इसको ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।